हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। ओके। हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। आज का वीडियो गुंडे मवाली बदमाश यानी जो मटका का धंधा क्लब चला रहे, इनके खिलाफ और करप्शन के खिलाफ उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के विरुद्ध में बना के आम जनता तक मैं पहुंचा रहा हूँ। तो ये वीडियो को देखने के बाद आप कि क्या राय है जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो मेरा ये वीडियो मैं अभी चालू कर रहा हूँ, इसे देखने के लिए। 17 नवंबर 2023 के दिन मेरे हस्बैंड का तौसीफ रियाज सैयद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उसके आपसी लोगों ने ही उसके ऊपर जानलेवा हमला किए। उसके बाद उसने कैसे तैसे अपना जान बचा के सेंट्रल उल्लासनगर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर उसको एडमिट नहीं किया गया क्योंकि वहां पर उसका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला था, ऐसे डॉक्टर ने हम लोगों को फ़ोन करके बताया। उस टाइम पे ACI चिटनीस सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वो वहाँ पर उनके हाथ में ये कार्रवाई गई। उन्होंने स्टेटमेंट लिखा और मेरे हस्बैंड से जो ज़बरदस्ती में सिग्नेचर लिया और स्टेटमेंट पे वो सिग्नेचर करने के कंडीशन में नहीं था, फिर भी उससे सिग्नेचर लिया गया। और जब तक लिए सेंट्रल हॉस्पिटल में मेरे ससुर जी पहुँचे और मेरे हस्बैंड को वहाँ से लेके गए दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए कलवा में, लेकिन बीच रास्ते में ही उसके जान को खतरा होने लगा। तो वहाँ पर वैद हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ एम्बुलेंस को टर्न किया और वहाँ पर भी उसका ठीक से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया गया। फिर वहाँ से घर पे 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया। वहाँ पर भी ACI चिटनीस आके रात के 3 से 4 बजे के बीच में स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर लेके भी गए, जबकि वहाँ पर कोई रिलेटिव्स तो मेरे हस्बैंड के मौजूद नहीं थे और ना ही मेरे हस्बैंड वो कंडीशन में थे क्या स्टेटमेंट सुने और स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर करें। और ACI चिटनीस को मेरे हस्बैंड ने बार बार बताया होश में आने के बाद में कि उसको मारने के लिए 4 से 5 लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ वो नाम को मेंशन नहीं किया स्टेटमेंट में, ना ही उनके ऊपर FIR किया। सिर्फ एक ही लड़के का नाम FIR में उन्होंने डाला जो दानिश करके कोई लड़का था, उनके ही नाम पे। दानिश के साथ में और 4 जन मौजूद थे। संदीप गायकवाड़ जो उल्लासनगर में मट्टी का धंधा करता है और उसके साथ में सोहेल था, अनिया था, बबलू था। ये सारे लोगों ने मिलकर उसके ऊपर जानलेवा हमला किए। हम लोग ACI चिटनीस के पास में FIR करने के लिए बार बार बोल रहे हैं इनका नाम मेंशन करें, लेकिन ACI चिटनीस आई है, हमको पुलिस स्टेशन में मिल रहे हैं, ना ही वो हम लोगों का स्टेटमेंट ले रहे हैं। और उन्होंने अभी मैं उनको कॉल करती हूँ तो वो बीच में फ़ोन कट कर देते हैं, ना ही वो हमारा फ़ोन अटेंड करते हैं। मैंने अदर नंबर से कॉल करके जैसे ही उनको FIR के बारे में पूछी तो उन्होंने बोला कि वो चार्जशीट ऑलरेडी कोर्ट में डाल चुके हैं। मैं एक एजुकेटेड पर्सन रहने के बावजूद उनके पीछे इतनी लगी हूँ, लेकिन ACI चिटनीस ने हमारी कोई भी मदद नहीं की। इसलिए मैंने DCP SCP उल्लासनगर में उनके लिए एप्लीकेशन डाला। अर्जी करने के बाद में उन्होंने कोई उमेश सावंत करके के हाथ में हमारा इन्वेस्टिगेशन दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई भी उनकी तरफ से ये नहीं मिला। उमेश सावंत ने हमारा घर पे आके स्टेटमेंट लेके गए। मेरे हस्बैंड ने स्टेटमेंट में आने के बाद में भी घर से डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब वो घर पर आए तो उमेश सावंत जी उनका स्टेटमेंट लेने आए। तो उमेश सावंत जी को भी मेरे हस्बैंड ने सबका नाम बताया, लेकिन मेरे उमेश सावंत जी के स्टेटमेंट का सिग्नेचर लेने के बाद में ना उन लोगों ने भी उनका नाम मेंशन किए। और फिर मेरे उमेश सावंत को कॉल करने के बाद में उमेश सावंत ने बोला कि आपका केस ACI चिटनीस के हक में। जब मैंने ACI चिटनीस को फ़ोन करके बताया कि आपने ये चारों का नाम मेंशन क्यों नहीं किया FIR में, तो वो बोल रहे हैं क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इन्होंने अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन किया। पता नहीं संदीप गायकवाड़ ने वो 4 लोगों ने ऐसा कौन सा पॉलिटिकल इनके ऊपर प्रेशर डाला जो इन्होंने उनको अरेस्ट भी नहीं किया, ना ही उनका कोई नाम मेंशन किया FIR में और स्टेटमेंट में। तो मैं चाहती हूँ कि है ना ये सब कार्रवाई किया जाए और फिर से इन्वेस्टिगेशन होकर उन लोग सबको अरेस्ट किया जाए। संदीप गायकवाड़, बबलू, अनिया, सोहेल, जो दानिश है, दानिश सिर्फ अरेस्ट है। ये 5 लोगों में से 4 जन का नाम नहीं डाला गया है और ये लोग फरार है। हाँ, तो सानिया जी, आपके आदमी को जो मारा गया उल्लासनगर में शांति नगर के तरफ, जहाँ पे मटके का धंधा चलता था, तो आपका कहना क्या है मटके के धंधे के बारे में? पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं। पहली बार तो मेरे हस्बैंड जो है वो सोशल वर्कर हैं,
बहुत अच्छे। काफ़ी लोग आए हुए थे कि ये मटके के धंधे की वजह से उनके आदमी लोग वहाँ पर जाते खेलते, जिसकी वजह से वो पूरा पगार वगैरह हट जाते हैं, उनके घर में पैसा लाके नहीं देते, जिसकी वजह से उनके घर में चूल्हा नहीं जलता या उनके बच्चों की फीस नहीं जाती। तो मेरे हस्बैंड भी एक सोशल वर्कर है और वो भी कोई इतने रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मिडिल क्लास से ये, तो वो उनको समझाने के तौर पर वहाँ पर गए थे कि ऐसा ऐसा करने के कारण आप लोग का जो ये इलीगल धंधा चलता है यहाँ पर, जिसके कारण सब मिडिल क्लास के या जो भी आते हैं गरीब अमीर खेलने के लिए, उनका सारा पैसा यहाँ पर चले जाता है। उसके कारण उनको लोगों को प्रॉब्लम, उनके घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे खाना के लिए, अच्छा स्कूल के बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भर सकते, हर चीज़ का। जब यहाँ पर पूरा खत्म हो रहा है तो घर पे पैसा नहीं दे पा रहे, बराबर। तो वही कारण के लिए मेरे हस्बैंड वहाँ पर पूछने गए थे, जिसकी वजह से वो संदीप गायकवाड़ ने उनके जो लड़के लोग थे उनके हाथों इनका सुपारी दिया, उनको मारने के लिए लगाया गया और इनको जान से अच्छा जो मटके का धंधा है वो संदीप गायकवाड़ का ही है? संदीप गायकवाड़ का है और मटके के धंधे पे ही इनको मारा गया, जबकि हम लोग पुलिस एपीआई चिटनीस को बोल रहे हैं कि वहाँ पर मारा गया है, इन लोगों ने मारा गया है। एपीआई चिटनीस हमारा कोई भी स्टेटमेंट ना ही सुन रहे हैं, ना ही उसके ऊपर कोई एफआईआर स्टेटमेंट बना रहे हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो अभी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जैसा इलीगल धंधा जो चलता है, चरस गांजा ब्राउन शुगर का, मटके का क्लब, तो दारू बेचना, तो ये जैसा इलीगल जो धंधा चलाते हैं लोग, तो ये गुंडे लोग को सपोर्ट पुलिस करती है। पुलिस इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि इलीगल धंधा चलाने का हफ्ता इन लोग पुलिस को देते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? ये उन लोग हफ्ता देते हैं, इसी कारण की वजह से तो उन लोगों के नाम से ये लोगों ने कंप्लेंट नहीं डाली है, एफआईआर नहीं डाला है। इतना तो हम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये लोग इनके नाम पे एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको हफ्ता जाता है। ये संदीप गायकवाड़ उनने उनको पैसा दिया है, इसकी वजह से ही एपीआई चिटनीस जो है हमारा स्टेटमेंट नहीं प्रॉपर लिया गया। उन्होंने अपनी मर्जी से एफआईआर में सिर्फ एक ही नाम मेंशन किया और चार्जशीट बना के उन्होंने कोर्ट में पहुंचा दिया, जबकि हमको इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और जब मैं सामने से कॉल करके ये सब कर रही हूँ तो वो मुझे भी कोई भी चीज़ बता नहीं रही। तो अभी हमारा ऐसा कहना है मैडम कि जैसा अभी आज तौसीफ जो आपका आदमी थे, इनको मटके के धंधे पे ये गए और उस मटके के धंधे वाले को कहा गया कि भाई आप ये मटके का इलीगल जो धंधा चला रहे इसे बंद कर दो, इससे लोग अपने घर का जो भी पैसा सोना जो भी रहता पगार रहता वो आपके क्लब में आके हार जाते हैं। तो इससे क्लब चलाने वाले को गुस्सा आया और उसने अपने शूटर लोग से कहा कि इसको मारो, या हम लोग को कायदा सिखा रहा है, समाज सेवक हमको सिखा रहा है। बराबर यही बात है ना? तो फिर आप इसके बाद कंप्लेंट करने गए तो आपका कौन सा ऑफिसर, इनका नाम क्या है जिन्होंने आपका एपीआई चिटनीस के हाथ में एपीआई चिटनीस हाँ, उन्होंने आपका स्टेटमेंट बराबर। ये सब घटना जो मेरे साथ में घटी ये मैं पब्लिक तक पहुंचाने के लिए यूट्यूबर के पास में आई है, ताकि वो मेरे साथ में जो कुछ भी पुलिस लोगों ने व्यवहार किए, जो मेरा कंप्लेंट नहीं ली है, मेरे स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, ना ही मेरे साथ में जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी ऑपरेशन वालों के साथ में, आरोपी के साथ में, वो सब नहीं किए। इसलिए ये वीडियो मैं पब्लिक तक पहुंचा के बताना चाहती हूँ कि पुलिस से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और ना ही उन लोगों ने मेरी कोई हेल्प की है। अभी तक सारे गुंडे ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश करी। सारे लोग यहाँ पर ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस तो ना ही मेरा कंप्लेंट लेते हुए उनको पकड़ रहे हैं, ना ही मेरी कोई हेल्प कर रहे हैं। तो अभी आपका जो आवाज़ है, स्पीच, ये जनता दल आप यूट्यूब चैनल के मार्फत पब्लिक के बीच में पहुंचा रही है। जी हाँ, ताकि उन लोगों के साथ में ऐसा नहीं हो जो पब्लिक है, जो भाई है, बहनें हैं, जो भी है इसका रहवासी है, उनके साथ में ऐसा पुलिस लोग ना करे। इसलिए आप लोग सभी लोग अलर्ट है कि पुलिस लोग हम लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकती और हमको हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँचा के हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये आप लोगों को वीडियो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो आप ये जो उल्लासनगर में मटके का धंधा और क्लब चल रहा है, किसका था? जिसपे संदीप गायकवाड़ का था। अच्छा। जिसका जो सोशल वर्कर, मेरे हस्बैंड सोशल वर्कर है, उन्होंने जाके आवाज़ उठाने की कोशिश की तो संदीप गायकवाड़ ने उनके लड़कों के साथ, उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू मेरे हस्बैंड के ऊपर जानलेवा हमला किए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपने आप को बचा के सेंट्रल पुलिस तक हॉस्पिटल तक पहुँच गए। अच्छा, तो कंप्लेंट किया है। तो ये संदीप गायकवाड़ का मटके का धंधा है उल्लासनगर में, शांति नगर में, और वैसा एक माइकल नाम का आदमी है, उसका भी उल्लासनगर में धंधा है। ऐसे 5-6 आदमियों के धंधे हैं। 5-6 आदमियों के जो इलीगल धंधे चल रहे लोग उल्लासनगर में पुलिस को हफ्ता देके इलीगल धंधा चला रहे। तो ठीक है, अभी इनका धंधे के लिए मैं पहले तो बम्बई कमिश्नर को एक नोटिस दूंगा, मैं खुद फिरोज बशीर खान,
और उसके बाद मैं सीधा दिल्ली से इंक्वायरी बिठाऊंगा। और ये उल्लासनगर में जितने भी मटके के धंधे क्लब चल रहा है इलीगल, और ये जो भी एमएलए उल्लासनगर का है और जो भी नगर सेवक है इनके अंडर में चल रहा है, तो उन एमएलए के ऊपर और नगर सेवक के ऊपर भी दिल्ली से कार्रवाई करने के लिए मैं लगाता हूँ। और वो जो भी आज के दिन में उल्लासनगर का एमएलए है और नगर सेवक है, तो इन लोगों को वोटिंग देके जिताने की ज़रूरत नहीं है। उल्लासनगर के जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इलीगल काम चलाने के लिए, मटकों के धंधा, क्लब का धंधा चलाने के लिए आरोपियों की मदद कर रहे हैं और पुलिस को सपोर्ट करके एक हफ्ता पुलिस को देके आरोपियों की मदद करके इलीगल तरीके से करप्शन के चक्कर में इलीगल काम चला रहे। तो अभी जैसा कि ये मैडम ने इनके फैमिली के बारे में कहा और देश के जितने भी गरीब जनता है, भाई बहन, जैसा इन्होंने कहा अभी मेरे माँ बाप भाई बहन लगते हैं, मेरे साथ जैसा हुआ है वैसा उनके बाल बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, है ना जी। तो मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के, ये बहन के ऊपर जो गलत अत्याचार हुआ इनके आदमी के ऊपर और पुलिस जो गलत करे, इनका सच्चाई आपको ये यूट्यूब चैनल मार्फत में आप तक पहुँचा रहा हूँ जनता के बीच में। आगे पुलिस हर आरोपियों को गिरफ्तार करती है या नहीं करती है ये हमें देखना है। इसका पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सारे आरोपी अरेस्ट होते या नहीं। बराबर, तो आप इनको मैसेज दे दीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि सारे आरोपियों के नाम पे FIR कंप्लेंट को दर्ज किया जाए और उनको अरेस्ट करके हम लोगों के साथ में न्याय किया जाए जिन्होंने आपके आदमी को मारा। जी हाँ, ठीक है, वो आ रहा है।